दोस्तों भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले में बांगा में हुआ था। उनका पैतृक गांव खटंगंड कला है जो पंजाब भारत में है। इनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और घर के कुछ सदस्य जेल में थे। उन्हें वर्ष 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन लागू किए हुए औपनिवेशीकरण निषेध के खिलाफ प्रदर्शन करने के इल्जाम में जेल में डाल दिया था। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। दोस्तों भगत सिंह ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में की और उनके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एलंगो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन वह कतरन सिंह सराभा और लाला लाजपत राय ने अत्यधिक प्रभावित थे। दोस्तों भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह कुल मिलाकर 10 भाई बहन थे। भगत सिंह के पूरे परिवार में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। दोस्तों उनके चाचा का नाम अजीत सिंह था, जो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके परिवार में कई महान स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते समर्पित कर दी थी। दोस्तों अपने परिवार से ही भगत सिंह के अंदर देश के प्रति लगाव और समर्पित होने का भाव जागृत हुआ था। उन्होंने धरती को ही अपनी माता मान लिया था और भारत को आज़ाद करने की संकल्प लेकर ही उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। दोस्तों तभी बहुत कम उम्र में उन्होंने वह कर्तव्य का दिखाया, दोस्तों जो कि शायद ही कोई कर पाता, परंतु उनके एक कार्य में उनके परिवार ने पूरा सहयोग किया, तभी वह इस मुकाम तक पहुंच सके और आज हमारे दिलों में बसे हुए हैं और अमर हो गए हैं। दोस्तों भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से प्राप्त की और इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, परंतु देश प्रेम उनके अंदर नसों में दौड़ रहा था और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए भगत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वह अपने देश को गुलामी की बेड़ियों में नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों वह चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनका देश आज़ाद हो जाए, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। दोस्तों 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकार करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौथी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी सहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले में खुश नहीं थे। दोस्तों उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। दोस्तों भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। दोस्तों देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक की स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने की प्रोत्साहित करते थे। दोस्तों साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। दोस्तों इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में दर्ज वह दिन जब 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली पैसेंजर ट्रेन, जिसे रास्ते में पड़ने वाले छोटे से स्टेशन काकोरी में रोककर ब्रिटिश सरकार का सारा खजाना लूट लिया गया। यह घटना इतिहास के काकोरी कांड नाम से बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन साइमन कमीशन को लागू करने पर जब लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, तब लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा देते हुए इसका विरोध किया था। लेकिन इस विरोध के चलते वहां ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई।
दोस्तों, लाला जी की मृत्यु के घातक भगत सिंह व उनकी पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से प्रतिशोध लेने की ठानी और लाला जी की मृत्यु के लिए जिम्मेवार ऑफिसर जेपी सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया। लेकिन भूलवश भगत सिंह और राजगुरु ने असिस्टेंट पुलिस से सैंडर्स को मार दिया। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। दोस्तों, भगत सिंह लाहौर वापस आ गए और नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए। भगत सिंह को इस सभा का सेक्रेटरी बना दिया गया। 1928 में चंद्रशेखर द्वारा बनाई गई पार्टी भगत सिंह ने ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को अंग्रेजों की साइमन कमीशन को विरोध करते हुए साइमन कमीशनर वापस जाओ इस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी पर लाठीचार्ज किया गया। दोस्तों, भगत सिंह अपने दोस्तों सुखदेव, राजदेव, चंद्रशेखर आज़ाद से मिल चुके थे। भगत सिंह का कहना था कि बड़ा धमाका करना ज़रूरी है क्योंकि बहरे लोगों को आवाज़ भी तो आनी चाहिए, और उन्होंने बड़ा धमाका करने का फैसला लिया। 8 अप्रैल 1929 को अपने दोस्त के साथ मिलकर सरकार की अम्बेसली में घुस गए और वहां पर बम विस्फोट कर दिया। उन्होंने खाली जगह पर भी किसी को कोई नुकसान ना हो और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। दोनों भगत सिंह अपने दोस्तों के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। इतने में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 के मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी गई और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।